तब तक आपका ये बोर्ड ऑन नहीं होगा। तो ये आईओ है 103 नंबर पिन पे, कितने पे था? 102। तो ये हमारा 102 नंबर पिन है। 3.3 का बन रहा है एसएलपी का सिग्नल। अगर ये नहीं बनेगा तो क्या बोर्ड ऑन होगा? नहीं होगा, क्योंकि पीएस का सप्लाई जब तक 0 नहीं होगा तब तक ये बोर्ड ऑन नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ये सप्लाई का होना जरूरी है। ये सप्लाई आउट नहीं होने का रीजन, ये सप्लाई आउट नहीं होने का पीसीएस से ये को जा नहीं रहा हो, कनेक्शन जा नहीं रहा हो। कौन सा आया ही ये कनेक्शन नहीं भेज रही होगी तो पीसीएस प्रॉब्लम होगा, पीसीएस में प्रॉब्लम होगा तो उससे कैसे पता करेंगे पीएस को? पीसीएस का उसको उसका मतलब कैमरे बोलते जाता है वो चेक करेंगे। गुड। तो इस पे जो ब्रिज पे जो सप्लाई जाता है यानी ऑफ बोर्ड में जो एसबी वोल्टेज होता है यानी स्टैंड बाय वोल्टेज होता है, जब तक इस ब्रिज को नहीं मिलेगा तब तक आपका बोर्ड ये ऑन नहीं होगा। यानी ये बोर्ड ऑन होने से पहले ये सारा सेक्शन हमारा क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए, होना चाहिए। तो इस सप्लाई को हम मिसिंग करते हैं। इस सप्लाई को क्या करते हैं? मिसिंग करते हैं। फिर बोर्ड को ऑन करके देखते हैं कि ऑन होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए हमें सर एसएमडी को लगाना पड़ेगा। हाँ जी, एसएमपीएस में एक तो बटन है पावर गुड का, हाँ जी। वो पावर गुड का सबसे लास्ट में आउट होता है, आईओ पे जाके और उस पे भी जाता है, ब्रिज पे भी जाता है। वो एक बोर्ड था पहले उसकी आयो लगा कर वो उसको ऑन हुआ था, पहले उनका जिक्र नहीं खत्म नहीं होना उसकी आयो चाहिए। है उसे लगा कर चेक कर लो। अभी लगाऊंगा तो ऑनबोर्ड नहीं हो पाएगा, सुनता नहीं। ठीक है, कुछ भी पूछो क्योंकि अभी जो है अभी उतना टाइम नहीं है ना। बोलते रहोगे फिर वो स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ से आपको ये सप्लाई को पहले क्या करना होगा? मिसिंग करना होगा। फ्यूजर दीजिए सर। तापस भाई कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। वो पावर गुड सर, वो जो पावर गुड का स्विच है मतलब एसएमपीएस का जो कनेक्टर है वो इसके लिए होता है, तो मतलब इसका वोल्टेज प्रॉपर आउट होना के नहीं वो पावर गुड इसको देता है। तो ये जब सारे सेक्शन ओके हो जाता है, हाँ। सारा सेक्शन ओके होता है तभी वो पावर गुड भेजता है। यानी ये सेंस का काम करता है। अच्छा, यानी जब तक वो सारे सेक्शन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तब तक वो पावर गुड आउट नहीं होता। यानी पावर ओके बन जाता है वो जाके। पावर गुड क्या हो जाता है वहां पर? पावर ओके बन जाता है, जो कि हमने आईओ में पढ़ा था लैपटॉप के अंदर कि पावर ओके का जो सिग्नल होता है सबसे लास्ट में निकलता है, जो किसको देता है? ब्रिज को दे देता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें कनेक्टर से आउट होता है। इसमें किससे आउट होता है? कनेक्टर से आउट होता है और ब्रिज को देता है और आईओ को देता है। वो दिखाऊंगा, अभी उतने तक पहुंचे नहीं है। ठीक है, तो अभी एसबी का जो सप्लाई है वो अगर मिसिंग होगा तो बोर्ड हमारा ऑन नहीं होगा। तो यानी उस कंडीशन में आपको ये सारे चीजें चेक करना पड़ेगा। ये हमने सप्लाई निकाल दिया यहाँ से। एक सप्लाई इसका ब्रिज का बंद हो गया। अभी भी क्या है? ब्रिज का एक सप्लाई चालू है। ब्रिज का एक सप्लाई क्या है? अभी भी चालू है। अब यहाँ से देखिए एसबी सेक्शन अभी भी ओके बता रहा है, क्योंकि एसबी सेक्शन तो मेन हमारा ये है। मेन हमारा एसबी सेक्शन क्या है? ये वाला है। अब यहाँ से बोर्ड को अगर ट्रिगर किया जाए, बोर्ड ट्रिगर हो रहा है? नहीं, क्योंकि पीसीएच को इनपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है। हमने क्या किया? पीसीएच का इनपुट वोल्टेज ही बंद कर दिया। पीसीएच का हमने क्या कर दिया है? इनपुट वोल्टेज ही बंद कर दिया, जिस वजह से बोर्ड हमारा क्या हो रहा है? ऑन नहीं हो रहा है। तो इस बोर्ड पे क्योंकि सप्लाई जो होना चाहिए वो 3.3 का सप्लाई होना चाहिए, जो कि सप्लाई क्या हो गया यहाँ पर? जीरो हो गया। और जब तक ये सप्लाई अगर जीरो हो जाएगा जब तक हमारा बोर्ड ऑन ही नहीं होगा। सप्लाई जीरो होगा तो बोर्ड तो ऑन होगा ही नहीं। और इस पे कितना सप्लाई है? 5 वोल्ट है। इसको हम यहाँ से जंपर भी नहीं कर सकते। ये भी जीरो है और इसके गेट पे क्या है? आपके पास बेस है। ये क्या है? बेस है 1 वोल्ट है, जो कि जब तक ट्रांजिस्टर लगेगा नहीं तब तक काम होगा नहीं हमारा। तो ये बोर्ड काम करेगा नहीं। यहाँ पर क्या है? 3.3 की सप्लाई है। तो आपके पास अब 2 ऑप्शन है। अगर 3.3 का अगर यहाँ पे जंपर कर दिया जाए, यहाँ से यहाँ पे अगर 3.3 का जंपर कर दिया जाए, बोर्ड हमारा ऑन हो गया। यानी ब्रिज का सप्लाई क्या होगा? रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो बोर्ड अगर ऑटोमेटिक, लेकिन बट यहाँ पर क्या हो रहा है? बोर्ड ऑटोमेटिक ऑन हो रहा है। बोर्ड क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑटोमेटिक होना है। जैसे ही एडाप्टर लगाओगे तो बोर्ड अपने आप ही अप हो जाएगा। अपने आप अप होने का रीजन ये है कि क्रिस्टल को
ये पहले से सप्लाई नहीं, डायरेक्टली ट्रिगर कर दे रहा है। डायरेक्टली अगर ट्रिगर करेगा तो वो बोर्ड अपने आप ही ऑन होगा, वो तो अपने आप ही ऑन होगा, क्योंकि ये सप्लाई क्या हो रहा है, झटका पड़ रहा है ना इस पे, जिस वजह से क्या हो रहा है, डायरेक्टली ये पास कर दे रहा है, जिस वजह से आपका क्रिस्टल का काम यहाँ पर क्या हो रहा है, मिस हो रहा है। मिस हो रहा है, जिस वजह से बोर्ड आपका डायरेक्ट ऑन है। बोर्ड डायरेक्ट ऑन होने का रीजन ये होता है, या तो आरटीसी क्रिस्टल या आरटीसी बैटरी, ये दो चीजें जब खराब होता है तभी ये प्रॉब्लम। बैटरी अगर खराब होगा तो सिस्टम आपका ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ठीक है। बैटरी अगर वीक हो जाता है तो सिस्टम आपका ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अगर आपका क्रिस्टल अगर खराब हो जाए, क्रिस्टल अगर आपका खराब हो जाएगा तो भी आपका बोर्ड ट्रिगर नहीं होगा, जो कि मैंने क्या बताया कि ऑफ बोर्ड में ही ये सारे रिक्वायरमेंट आपको इसकी पूरी करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो भी आपका बोर्ड ऑन नहीं होगा। यानी अभी आरटीसी क्रिस्टल का सप्लाई मिल रहा है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा। फ्लैक्चुएट हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, जिस वजह से बोर्ड क्या हो रहा है, हमारा डायरेक्ट ऑन हो रहा है ना, डायरेक्ट ऑन। बहुत कम। तो इस तरीके से आपका बोर्ड में क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। अगर इस सप्लाई को अगर मिसिंग कर देते हैं तो बायोस को सप्लाई नहीं मिलेगा, फिर भी बोर्ड ऑन होने का कोई चांस नहीं बनता है, क्योंकि ये निकाल देंगे तो आरएम रीसेट आउट नहीं होगा, आरएम रीसेट आउट नहीं होगा तो बोर्ड ऑन होने का कोई चांस ही नहीं हो। ये चीजें मैंने आपको लैपटॉप में भी बताया है ना, आरएम रीसेट आउट होना चाहिए। आरएम रीसेट आउट नहीं हो रहा तो उसका दो रीजन होता है, या तो बायोस करप्ट है या आईओ खराब, ये दो कंडीशन में होता है। तो अब ये चीजों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, लगा देंगे। अब इसको हम लगा दें, यानी ये आपको हर एक लैपटॉप डेस्कटॉप के बोर्ड में मिलेगा, ये हर एक बोर्ड में आपको मिलेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर इसको हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो एसबी सेक्शन को आपको ट्रेसिंग करना मस्ट है, अगर ये चेक नहीं करते हैं तो आपका बोर्ड कभी भी ऑन नहीं होगा। समझ हो गया। फर्स्ट एसबी सेक्शन का रोल, पहला आपका काम होता है एसबी सेक्शन, फिर आईओ का रोल होता है बोर्ड ऑन होने के बाद, उसके बाद रैम सेक्शन ऑन होता है, उसके बाद वीआरएम सेक्शन ऑन होता है, चिप सेक्शन ऑन होता है, फिर आपका बोर्ड में डिस्प्ले आता है। तो इसमें इस तरीके से सीक्वेंस चलता है, एक रजिस्टर दो और पेन दो। आईओ सेक्शन के बाद VRM सबसे पहला